वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने जो नेशनलिज्म इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, उसमें हम गांधी जी के आंदोलन हमने शुरू कर रखे हैं। तो उसमें हमने चंपारण आंदोलन अपना कर लिया है, अहमदाबाद मिल आंदोलन कर लिया है, उसके बाद हमने खेड़ा आंदोलन पढ़ा है, फिर रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में हमने देखा था। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है भाई 1919 में ही, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में ही। फिर असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, जो कि चोरा चोरी कांड होता है 1922 में, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ जाता है। तो ये सारे हमने भाई असहयोग आंदोलन तक पढ़े थे। उसके बाद जब चोरा चोरी कांड हो जाता है, असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है, तो जिसकी वजह से भाई स्वराज पार्टी बनती है 1923 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सारा देखा था, जो कि आज हम फिर उसके बाद जो आता है 1928 में साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले कनेक्टेड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, तो पहले की वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और आप कमेंट करके बताया करो कि भाई कौन सा और टॉपिक लेके आया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई आज का हम साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें भाई, तो साइमन कमीशन आया है 1928 में। क्यों आया था? क्योंकि 1926 में क्या था कि कृषि के जो उत्पाद था, कृषि के जो प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसकी कीमतें गिरने लगी थी। ठीक है, मांग कम हो गई थी। अब मांग कम होगी, कीमत गिर गई, तो किसान तो परेशान इस चीज़ से, तो निर्यात कम होने लगा। जब कीमत गिरेगी, मांग कम होगी, तो निर्यात भी कम होगा। अब निर्यात कम होगा तो इस चीज़ से क्या था कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो परेशान हो गई। तो लेकिन क्या थे कि वो जो भी कमीशन बिठाते थे, जो भी एक वो बताते यही थे कि भाई हम ये चीज़ें आपके लिए करें, मतलब कि भारतीय लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करेंगे, क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने एक कमीशन भेजा था, जो था साइमन कमीशन। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है, सर जॉन साइमन, किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? लीडर कौन कर रहे थे, लीडिंग कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन के नाम से कर रहे थे। एक वैधानिक आयोग का गठन उन्होंने किया है, ताकि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली को देखा जाए। ठीक है, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया था। लेकिन इस कमीशन में क्या था भाई, एक भी भारतीय इसमें नहीं था। अभी जो चीज़ बोली जा रही है कि भाई भारतीयों के लिए ये कमीशन बनाया गया है और उसमें कोई भारतीय है ही नहीं, तो इस चीज़ से क्या हो गया भाई, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो इस चीज़ से नाराज हो गई और उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि भाई हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। तो जब साइमन कमीशन 1928 में आता है, तो उनका स्वागत किससे किया गया भाई? साइमन कमीशन गो बैक से उसका स्वागत किया गया है। इसमें टोटल जो मेंबर थे वो थे 7, और इसके बहिष्कार का डिसीजन भाई पहले ही ले लिया गया था। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में इसका डिसीजन ले लिया गया था कि भाई जब भी साइमन कमीशन भारत में आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है वो भारत में आता है। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारे गोरे लोग थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 31 अक्टूबर 1928 को क्या होता भाई, हर जगह साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, भारत में हर जगह हो रहा था। तो लाहौर में कौन थे? लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। वहां पे लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया अंग्रेजों ने, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। घायल होने के बाद वो उस चीज को रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा है, ये कोटेशन याद रखने की है, लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रिंस अमंग पीस मेकर। ठीक है, ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर क्या कहा था? प्रिंस अमंग पीस मेकर।
ठीक है। तो जो साइमन कमीशन, अभी ज्यादातर जो पार्टी थी वो साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, लेकिन दो पार्टी के नाम बताए गए हैं, एक है जस्टिस पार्टी, एक है यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि इसका सपोर्ट कर रही थी, उसका विरोध नहीं कर रही थी। तो जस्टिस पार्टी थी मद्रास की और यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब की। याद रखना, दो ही पार्टी थी, ये नाम याद रखना, दो पार्टी जस्टिस और यूनियनिस्ट जो उसका विरोध नहीं कर रही थी साइमन कमीशन का। फिर क्या होता है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन होता है रावी नदी के किनारे पर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, झंडा फहराया और डिक्लेयर कर दिया कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई जो हमारा संविधान बना है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। तो उसको 26 जनवरी ही वो डेट क्यों चुनी गई, वो वही इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि यहाँ पर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये बात पहले ही डिक्लेयर कर दी की थी कि भाई हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो भाई स्वतंत्रता दिवस तो नहीं मना पाए क्योंकि वो 15 अगस्त को हो चुका था। ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब संविधान जब बनाया था, तो उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई अब हम वो डेट चुन सकते हैं क्योंकि 1930 को वापस नहीं ला सकते, लेकिन 1950 में कम से कम हम 26 जनवरी ले सकते हैं। तो याद रखना भाई, इसी वजह से ये डेट है जो हमारी 26 जनवरी 1950 की वो ली गई है। इसके बाद आता भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया है भाई, वायस राय जो उस टाइम पे थे 1930 में हमारे यहाँ के भारत के, वो थे इरविन। ठीक है। उनको एक लेटर लिखा था। लेटर क्या, एक मतलब एक चेतावनी पत्र मान लो कि भाई उन्होंने 11 डिमांड रखी थी उस लेटर में, उस पत्र में 11 अपनी मांगे रखी थी। किससे भी, वो किसानों से संबंधित भी थी, उद्योगपतियों से संबंधित भी थी, सभी से संबंधित डिमांड थी वो। लेकिन मेन क्या था उसमें, मेन था भाई उसमें नमक कर को खत्म करने की डिमांड। ठीक है। ये भाई एक चेतावनी की तरह ही था उनके लिए, क्योंकि उनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया था इरविन को कि भाई 11 मार्च तक अगर आपने हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस पे भाई इरविन नहीं झुके, इरविन ने 11 डिमांड नहीं मानी, तो गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च यात्रा शुरू कर दी। जैसा कि उन्होंने बोला था 11 मार्च तक अगर नहीं माने तो 12 मार्च से उन्होंने अपनी यात्रा थी जो शुरू कर दी। 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की। यहाँ से भाई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये डेट भी और हर चीज कहाँ से क्या शुरू किया। तो 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च जो शुरू होता है साबरमती आश्रम से, शुरुआत होती साबरमती आश्रम से। 6 अप्रैल 1930 तक चलता है ये। टोटल 24 दिन तक ये यात्रा चलती है और 240 किलोमीटर, 240 भाई किलोमीटर की भी दे रखी है और एक जगह मील की भी दे रखी है। ठीक है। तो ये एग्जाम में देखना आप कैसे आएगा। अगर मील में दे रखा हो तो 240 मील, दोनों तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं करेंगे, दो जगह दो चीजें दे रखी हैं तो। और तो 240 किलोमीटर मिले तो किलोमीटर करना, मील मिले तो मील करना। ठीक है। तो दांडी लास्ट जो पॉइंट था भाई ये था, दांडी नामक जगह थी गुजरात में, वहां पर जाकर नमक बनाते हैं पानी को गर्म करके गांधी जी। ठीक है। तो अगर दिल्ली की भी पूछी जाए तो भाई 10 मील का सफर उन्होंने बोला है। ठीक है। इसलिए ये जो 10 मील का सफर लिखा है ना, इसलिए 24 दिन में 240 मील हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह की इन्होंने वो दे दी है, एनसीईआरटी में ही दे रखी है। ये वैसे 240 किलोमीटर बोला है और दिल्ली का जो सफर बोला वो 10 मील का बोला है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, तो देखना आप। ठीक है। टोटल जो फॉलोवर थे भाई वो 78 फॉलोवर थे, 78 थे गांधी जी के साथ, 78 लोग थे गांधी जी के अलावा, और गांधी जी को माना जाए तो 1, टोटल 79 हो गए। ठीक है। फॉलोवर थे 78। तो भाई ये शुरू किया है गांधी जी ने
इसके बाद और कौन था इसमें, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट बोलते हैं भाई वेब मिलर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वेब मिलर नाम का एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी उनके साथ था। फिर क्या होता भाई, अप्रैल में, ये मार्च की बात है, अप्रैल 1930 में गांधी के समर्पित साथी थे अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खां भी कहीं इसमें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो एरिया है वहां से क्या कर रहे थे भाई, जो नमक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो चुके थे वहां से। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी का दांडी मार्च है उसके किसके साथ कंपेयर किया भाई, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेपोलियन का पेरिस मार्च और मुसोलिनी का रोम मार्च, इनका नाम लिया है सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च को कंपेयर करने के लिए। और कौन कौन कहाँ से लीड कर रहे थे भाई, तमिलनाडु के तंजौर में, याद रखना तमिलनाडु के तंजौर में सी राजगोपालाचार्य लीड कर रहे थे, जहां उन्होंने त्रिचन्नापल्ली से लेकर तंजौर नामक जगह पर आकर नमक बनाया था। ये उन्होंने यात्रा की थी त्रिचन्नापल्ली से तंजौर तक की। केरला में कर रहे थे भाई, केरला में जो चले थे वो चले थे कालीकट से लेकर पेनार तक। ठीक है, और लीडर थे यहाँ के कल्पना। ठीक है, के कल्पना यहाँ के जो लीडर थे केरला के। गुजरात के धरसना में, गुजरात है के धरसना नामक तट पर किसने लीड किया था भाई, सरोजनी नायडू ने वहां पर जाकर नमक बनवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे भाई, जहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है भाई वो अच्छा खासा चल रहा था। इससे क्या हो जाता है भाई, अंग्रेज इस चीज से फिर से परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने बीच में माइंड डाइवर्ट करने के लिए, भारतीयों का जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन कर दिया है ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसका आयोजन कर दिया है ब्रिटेन में। तो इसमें फिर क्या है, लेकिन कांग्रेस इसमें नहीं जाती है। उन्होंने अपना ऐसे ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे उसको कंटिन्यूस रखा है। तो 12 मार्च से लेकर 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चलता है भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो ब्रिटिश पीएम प्राइम मिनिस्टर थे वहां के मैकडोनाल्ड, वो बने थे। और इंडिया के गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन है भाई, लॉर्ड इरविन है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल होने वाले जो नेता थे वो थे तेज बहादुर सप्पा, MR जाकर, BR मुंजे, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली। ठीक है, आगा खां, BR अंबेडकर, जिन्ना भी थे इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्टियों के लीडर वहां पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करते हैं। टोटल बताए जाते हैं भाई 89 जो सदस्य थे भारतीय, वो ब्रिटेन में जाकर इस सम्मेलन को अटेंड करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। तब कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती भाई, प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस, तो यहाँ की प्रोमिनेंट पार्टी थी ना, मुख्य पार्टी थी, बाकी तो उसके बाद ही बन रही थी पार्टी। तो भाई जब कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती तो ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये विफल माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो फिर वापस आके फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। तो इसमें फिर क्या होता है, जो 11 डिमांड उन्होंने गांधी जी ने रखी थी उसमें से कुछ डिमांड इरविन मान लेते हैं। ठीक है, ये होता भी 5 मार्च 1931 को, दिल्ली पैक्ट भी इसको बोलते हैं, याद रखना 5 मार्च 1931 को होता है, दिल्ली पैक्ट भी इसको बोला जाता है। इसमें इरविन कुछ मांगे मानते, सारी तो नहीं मानते, लेकिन कुछ मांगे हैं जो वो मान लेते हैं, और इसके बदले में वो गांधी जी से भी कुछ मांगे मनवाते हैं। वो क्या क्या थी भाई, एक तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसको वापिस लो, अब रोक दो, और एक ताकि भी दूसरी गोलमेज सम्मेलन जब होगी तो उसमें आप लोग आओगे। ठीक है, तो गांधी जी ने ये बातें मान ली थी और इरविन ने अपनी जो डिमांड उसके सामने रखी थी वो मान ली थी। तो भाई फिर दूसरी जो वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया भैया, अब रुक गया। ठीक है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन होती है फिर 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक का समय है ये। वहां पे इंग्लैंड में ही फिर से होती है, अध्यक्ष है मैकडोनाल्ड ही, और जो गवर्नर थे इस टाइम पे विलिंगटन। ठीक है, याद रखना विलिंगटन थे
वेलिंगटन गवर्नर जनरल बन गए थे भारत के। ठीक है, इसको कौन कौन अटेंड करता भाई? मेन मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, घनश्याम दास बिड़ला थे जो ट्रेडर थे, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें फिर से पार्टिसिपेट करते हैं। महात्मा गांधी ने भी अब की बार पार्टिसिपेट किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यहाँ पर चर्चिल है, जो चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर बोला है भाई, ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। किसने गांधी जी को अधनंगा फकीर बोला है? तो वो चर्चिल ने बोला था। और कहाँ पर बोला था भाई? जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन होती है 1931 में, वहां पर बोला था, इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या बात होती है कि जो बैकवर्ड दलित है जो उनके लिए सेपरेट इलेक्शन, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन का प्रोविजन चाहते थे। ठीक है, ब्रिटिश ने ये दिया कि भाई इनके लिए सेपरेट इलेक्शन का प्रोविजन रखा उनके सामने। अब वही बात फिर से उनको घूम फिर कर क्या था आना, वही था डिवाइड एंड रूल पे। ठीक है, क्योंकि क्या था, इधर B.R. अम्बेडकर ने भी दलित की पार्टी बना ली थी, जिसकी वजह से वो भी सम्मेलन में थे और उन्होंने इस चीज का फिर से फायदा उठाया है। लेकिन गांधी जी बीच में ही उसको सम्मेलन को छोड़कर आ जाते हैं और ये सम्मेलन भी विफल रहा, कोई कंक्लूजन इस पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, फिर से भाई तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, 1932 में होता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भाग लेती नहीं है, क्योंकि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करके गांधी जी वापस भारत आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को और मेन कई लीडर को जो ब्रिटिश थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया था और जो कांग्रेस पार्टी थी उसको भी इलीगल घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर से गांधी जी ने क्या कर दिया भाई, 1932 से लेकर और फिर से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया तो अब की बार तीसरी बार मतलब वो छोड़कर नहीं गई। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई B.R. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन, B.R. अम्बेडकर ने, जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए हैं और गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने एक ही मतलब के सेकंड सम्मेलन था जो दूसरा था वो अटेंड किया है। आपसे क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान देना। और गवर्नर जनरल उस टाइम पे भाई कौन थे? वेलिंगटन थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है भाई 1934 में खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे क्या क्या होता है हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और भैया अपने दोस्तों को बताओ चैनल के बारे में। वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक किया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो।